नमस्कार, न्यू कोविड समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। आज दिनांक 7 नवंबर को रामनगर के ग्राम पवलगढ़ में गौमूत्र क्रांति के संचालक प्रदीप भंडारी को कई प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। प्रदीप भंडारी को लगातार कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं के अलावा अधिकारियों ने लगातार सम्मानित किया है। प्रदीप भंडारी की गौमूत्र क्रांति ने इन दिनों लाइलाज बीमारियों पर भी जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। पवलगढ़ का नाम इन दिनों चर्चाओं में है। गौमूत्र क्रांति के द्वारा इलाज किए गए व्यक्तियों से न्यू कोविड समाचार के संपादक उधम सिंह राठौर ने जब बात करी तो ठीक हुए मरीजों ने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि गौमूत्र का सेवन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने कई संस्थाओं का गौमूत्र अर्थ किया है, सीधे गाय का गौमूत्र भी लिया है, लेकिन बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाई। यहाँ के इलाज से ठीक हुए रोगियों ने दावे के साथ कहा कि गौमूत्र के साथ कई प्रकार की वनस्पतियों का मिश्रण और उसका अनुपात लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। स्वास्थ्य लाभ ले चुके रोगियों ने अकेले गौमूत्र से फायदा होने की बात को एक सिरे से नकार दिया। कहा कि गौमूत्र क्रांति के पास जरूर कोई शक्ति है जो कि प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो लोगों को नया जीवन दे रहा है। गौमूत्र क्रांति के संचालक प्रदीप भंडारी को अब तक भारी संख्या में प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। उन्होंने कई बच्चों, महिलाओं व ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन दान दिया जो स्वयं जीवन की उम्मीद छोड़ चुके थे। उनकी कार्यशैली व परिणामों को देखते हुए आज रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर एक नहीं कई प्रशस्ति पत्र उन्हें भेंट किए गए। सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार की ओर से भी उनके प्रतिनिधि दीवान डोगरा ने भी प्रशस्ति पत्र भेंट किया। दिनेशपुर नगर पंचायत की चेयरमैन सीमा सरकार ने भी प्रशस्ति पत्र भेंट किया। रामनगर पुष्कर हावी क्लासेस की अध्यक्ष पूनम गुप्ता ने भी संचालक प्रदीप भंडारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी संस्था की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट किया। आप लगातार देखते रहिए न्यू कोविड समाचार। पवलगढ़ से न्यू कोविड समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले विशेष? क्या गाय को हमने गौमूत्र करना हमने सिखा दिया? हमने कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, ये उन लोगों की परंपरा है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनका दिया हुआ हमको ठीक है, उन्होंने कुछ रहस्य हमारे सामने खोले हैं। हमने उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उसी तरीके से लागू किया और आज ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारा रोल इसमें 0/0 है। मैं अपने को इसमें कहीं नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ इसका श्रेय भारतीय आध्यात्म को दिया जाए, इसका श्रेय भारतीय जो हमारा इसकी जो चिंतन है, चिंतन को दिया जाए, इसका महत्व इस पूरी शैली को दिया जाए कि गौमूत्र, गौ माता, गोबर, ये तमाम चीजें क्या है, ये पूरा इस पूरे सिस्टम को इसका श्रेय दिया जाए। मैं इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उन ऋषियों को, उन महर्षियों को, उन बाबाओं को, उन पंडितों को, उन पुजारियों को, उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने किसी ने कुछ खोजा, किसी ने कुछ खोजा, किसी ने कुछ खोजा। हम लोगों ने उनकी खोज में से कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया और सारा लाकर एक बोतल में लाके बंद करके आप लोगों के सामने दे दिया और रिजल्ट हम लोगों ने ले लिए। मैं ये धन्यवाद उन लोगों को देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय पवलगढ़ में हूँ। यहाँ पे जो प्रदीप भंडारी जी वैद्य हैं, उन्होंने एक नई क्रांति लाई है और यहाँ पे जो है जो लोग लाइलाज हो चुके थे, जिन्होंने हर डॉक्टर की तरफ से उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो है अपनी बीमारी को लड़ा और अपने आप को स्वस्थ भी किया। इसमें मेरे साथ हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, राजेश जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। राजेश जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। आप यहाँ पे वैद्य जी प्रदीप भंडारी जी के आश्रम में पहुँचे हैं पवलगढ़ में। कैसा आपने आपको महसूस किया और यहाँ पे आने का किस तरह से पहुँचे आप यहाँ पे? देखिए, निश्चित तौर पे ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और अगर जीवन में सबसे बड़ा सुख है तो स्वस्थ शरीर और निरोगी काया का सुख है। ऐसे असाध्य रोग जिनके लिए आज कोई दवा नहीं बनी है और उनको हमारे देवभूमि उत्तराखंड के रत्न नैनीताल के निवासी प्रदीप भंडारी जी के द्वारा बाखूबी कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन की उम्मीदों को खो दिया था, उनको जीवन के पर दिए हैं। और प्रदीप भंडारी जी गौमूत्र क्रांति के द्वारा ऐसे असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, आज वो बच पाए हैं
मैं प्रदीप भंडारी जी के पास आया था तो मैं भी काफ़ी थक जाता था और इम्यूनिटी पावर कम हो गई थी, तो उन्होंने मेरे को जो है गौमूत्र दिया और पता नहीं कितने सारे लोगों का जो है उससे इलाज हुआ। कोविड काल में भी मैंने कई लोगों को यहाँ से दवा दिलवाई, जिसका जो है इम्यूनिटी बूस्टर हुआ और बहुत उन लोगों को लाभ मिला। तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदीप भंडारी जी। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, ये विश्वास है और निश्चित रूप से जो विश्वास है उस पर प्रदीप भंडारी जी पूरे जो है खरे उतरे हैं। कई लोगों को लाभ मिला है, आपने उनकी रिपोर्ट्स देखी, सारी चीज़ें देखी, तो जो लाभार्थी हैं वो खुद ही आपके सामने बोल रहे हैं। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रदीप भंडारी जी को जो है प्रभु जो है स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु दे और निरंतर वो समाज की ऐसी सेवा करें। राजेश जी, जैसे इस समय गौमूत्र की आपने बात की है, तो जैसे गौमूत्र और भी बहुत से लोग हैं जो इस समय गौमूत्र को जैसे दे रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं और भी बहुत से लोग हैं। आप इनके गौमूत्र को क्यों इतना 100% जैसे श्योरिटी देते हैं कि इनके गौमूत्र से आदमी को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये गौमूत्र कोई साधारण गौमूत्र नहीं है। इस गौमूत्र की विशेषता यह है कि ये बद्री गाय का गौमूत्र है और ये जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, गैरण शैण का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ जो देसी गायें हैं, बद्री गायें हैं, उन सबके गौमूत्र को जो है वाष्पीकरण करके इन्होंने बनाया है। और गौमूत्र के साथ ये अर्क देते हैं, हमारी जड़ी बूटियों का हरा पिसा हुआ अर्क। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो है प्लास्टिक में नहीं दिया जाता है, ये कंच में दिया जाता है, जिससे जो है ज़्यादा लाभ मिलता है। जो चीज़ प्लास्टिक में आ गई वो उसका जो है कारगर साबित नहीं होगी, जो मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पौलगढ़ आए हैं वैद्य जी के पास, थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कीजिए, क्या फ़ायदा मिला आपको यहाँ पर आकर? मैंने बहुत लोगों के अनुभव यहाँ पर सुने और उससे मुझे भी प्रेरणा लगी कि मैं भी इस चिकित्सा पद्धति को अपनाऊं। आपके वैद्य जी के बारे में मैंने सुना बहुत था, परंतु मैं औषधि तो आज से ही चालू करूँगा। परंतु मैं ये मानना है, मेरा विश्वास है कि गाय हमारे देश में माता कही जाती है, तो माता को कहने के पीछे का सार ये है कि वो हमारा माता की तरह पालन करती है। हमारे बहुत सारे जो उसके सभी अंग हैं, चाहे उसका गोबर हो, गोमूत्र हो, गोमय हो, गोदुग्ध हो, गो घृत हो, ये सारी वस्तुएं ये मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दुर्भाग्य से देश में कुछ लोग गोहत्या पर विश्वास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े संत का तो ये मानना है, पूज्य देवराहा बाबा का, कि जब तक इस भारत की भूमि में गाय का खून गिरता रहेगा तब तक इस धरती पर भूकंप आते रहेंगे। तो ऐसे सारे परंपरा, सारे संत ऋषियों की मान्यताएं, उस सब के आधार पर मेरा मानना है कि ये गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा, ये मानव जीवन के लिए अमूल्य निधि है। डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी इस विषय में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।